हाँ दोस्तों आज हम लोग 71वीं बीपीएससी ठीक है उसका सेट नंबर 3 देखना जाए जो PYQ है। ठीक है दोस्तों, ये PYQ का सीरीज चल रहा है। तो आप इस पे 2 सेट ऑलरेडी अपलोड है, तीसरा सेट चल रहा है, आज चल रहा है। तो दोस्तों आप देखे होंगे, ठीक है, उन 2 सेटों को भी। और ये दोस्तों ये PYQ जो है ये 38वीं बीपीएससी से लेकर के 17वीं प्रारंभिक परीक्षा प्री के लिए है। ठीक है, और तो चलिए दोस्तों आज का अपना कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे, तो ये कौन सा का है बीपीएससी का, तो देखिए यहाँ पे 40वीं बिहार लोक सेवा आयोग का परीक्षा का है। तो आयोग समझ गए होंगे, ये PYQ ही हम लोग चला रहे हैं। तो चलिए आज का अपना कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 लाल रंग। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 सोम और इस पेय का नामांकित देवता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 1/6। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 आजीविकों ने। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 14 पूर्व। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 गुप्त काल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, तो कब किया था। देखिए ऑप्शन 3 637 ईस्वी में। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे है खराज, ठीक है, उस्र मुक्ताई। ठीक है, तो ऑप्शन 4 1 2 3 4। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहुमनियों से गोवा छीना। तो याद रखिए ऑप्शन 2 हरिहर द्वितीय। ठीक है, हरिहर द्वितीय। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का समसुपयोग किस संप्रदाय से था। तो याद रखिए ऑप्शन 3 फिर दौसी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा है मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, तो किसके लिए महत्वपूर्ण रहा। तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 विद्या केंद्र के लिए, ऑप्शन 4 धार्मिक केंद्र के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 हो जाएगा, 2 और 4। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। याद रखिएगा ऑप्शन 1 कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोना और अफीम प्राप्त होता था। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 बंगाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। याद रखिएगा ऑप्शन 2 मोहम्मद शाह। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सूची 1 को सूची 2 से सुलमित कीजिए, सूची में खुटा सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला गया है देखिए यहाँ पे नागानंद है हर्षचरित्र तुगलकनामा तोहफत उल मुमदीन है नील दर्पण है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे देखिए यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दे दिया है। यहाँ पे देखिए बाण भट्ट हर्षवर्धन अमीर खुसरो राजा राम मोहन राय अवधे मलिक इसामी दीनबंधु मित्र है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 2 1 3 4 6। ठीक है, 2 1 3 4 6। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में षड्यंत्र की संज्ञा दी। याद रखिएगा ऑप्शन 1 सर जेम्स हॉटन डब्ल्यू टेलर। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नीचे है, तो कौन नहीं लिया था। तो याद रखिएगा साहूकार और जमींदार। ठीक है, तो ऑप्शन 4। ठीक है, 2 और 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन 2 1824 में। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। ठीक है। तो ऑप्शन 4 एनी बेसेंट। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे निम्न में से किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो याद रखिए ऑप्शन 2 ज्योतिबा फुले। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कौन निम्नलिखित वर्गों में से कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन मुक्त अप्रभावित रहा? याद रखिएगा यहाँ पे कृषक, ठीक है, और मुसलमान 2 और 3। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो याद रखिए ऑप्शन 4 H.S. ऑलकॉट। ठीक है, H.S. ऑलकॉट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? याद रखिएगा ऑप्शन 3 महात्मा गांधी। ठीक है। उसके नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है असहयोग आंदोलन के स्थान संबंधी घटनाओं को सही क्रम में इंगित कीजिए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहले ये देख लीजिए, ये देखिए चौरी चौरा में पुलिस गोली कांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी का गिरफ्तारी। ठीक है, याद रखिएगा इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 M.N. राय। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? याद रखिएगा ऑप्शन 3 1927 में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यहाँ पे कहा नीचे दिए गए कथनों में से एक दूसरे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पहले भारत छोड़ो आंदोलन पृथक किया। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 कथन 1 सत्य परंतु कारण अर्थ असत्य है। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? याद रखिए ऑप्शन 2 आनंद पांडे। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए। तो याद रखिएगा धार्मिक असुविधा कानून। ठीक है। उसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 और 3। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के किस लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 1774 में। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 गोपाल हरि देशमुख। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 नादरास्त। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलन में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? याद रखिएगा बुद्धिजीवी, देखिए यहाँ पे बोला गया बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, ठीक है, निर्धन सर्वोच्च वर्ग, उदार रजवाड़े। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 सही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है। तो कैसे भंग किया जाएगा? तो ऑप्शन 2 राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके तो कितना न हो सके? तो ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। तो किसके लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन 4 संसद के प्रति। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला गया है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो कब से आया? तो ऑप्शन 3 1971 की जनगणना पर। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष
पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए था। किसे देना चाहिए? ऑप्शन 3 उपाध्यक्ष को। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ध्यान रखिएगा ऑप्शन 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है लोकसभा का नेता कौन होता है? याद रखिए ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है तो कौन आयोजित करता है? याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के समय, संविधान संशोधन संशोधित विधेयक पारित होने के लिए और उसका एक ऐसे विधेयक विचार करने और उसे पारित करने जिसको दोनों में मतभेद है। याद रखिएगा ऑप्शन 4 केवल 4। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है तो किसके द्वारा है? ऑप्शन 3 संसद और राज्यपाल की अनुशंसा पर। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? याद रखिए विधान परिषद कहाँ है? याद रखिएगा ऑप्शन 4। ठीक है, फिर बिहार में, बाकी में कहीं नहीं है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे उस ऑप्शन में किसी में नहीं है। याद रखिएगा उसके भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के प्रावधान को प्रस्तुत करता है? याद रखिए ऑप्शन 1 अनुच्छेद 170। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है समुद्र नीला प्रतीत होता है तो किसके लिए? तो ऑप्शन 2 आकाश के परावर्तन जल के कोनों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, उसके बाद है उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? तो क्यों नहीं बनती? ऑप्शन है बाष्पीकरण की दर तेज होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया बाष्पीकरण की दर तेज होती है। देखिए यहाँ पे हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है तो कितना समय लगता है? देखिए ऑप्शन 3 20 करोड़ वर्ष। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिए ऑप्शन 3 वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है मानसून के निवर्तन इंगित होता है यदि फिर साफ आकाश में बंगाली खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति में स्थल पर तापमान बढ़ने का उपयोग कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1। ठीक है, केवल 1 सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम है तो किसको नाम बताइए? तो कौन है? ऑप्शन 2 कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 लूनी। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत का सबसे बड़ी नदी है तो कौन नदी है बड़ी? याद रखिएगा ऑप्शन 3 गंगा। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही और वही क्रम क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन देखिए यहाँ पे पहले तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार, यानी कि ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? याद रखिएगा ऑप्शन 3 गंगोत्री। ठीक है, मारमा गाँव पतन स्थित है तो कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा ऑप्शन 3 गोवा में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग है तो यहाँ कहाँ पे है? अपतट में है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है छोटा नागपुर पठार। याद रखिए ऑप्शन 4 एक संप्राय भूमि है, संप्राय भूमि है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है तो कितना? ऑप्शन 3 84.6 करोड़। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्न से कौन एक पतन नगर नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन 2 कैनबरा। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो याद रखिए ऑप्शन 2 चीन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो याद रखिए ऑप्शन 2 1950 में। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? याद रखिएगा ऑप्शन 3 राष्ट्रीय विकास परिषद है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत के राज्य सरकार के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो क्या था? ऑप्शन 4 बिक्री कर। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन होता है। तो कौन होता है? ऑप्शन 4 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। उसकी याद रखिएगा नियोजन की आवश्यकता के कारण, तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण, कृषि की अधिक निर्भरता के कारण। तो याद रखिएगा देखिए इसका ऑप्शन ऊपर है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि औद्योगिक उन्नति में मंद गति के कारण निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। याद रखिए ऑप्शन 4, 2, 3 और 4 के कारण। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचित क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 यह उभम में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित दायित्व है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत के निर्यात प्रोत्साहन विकास क्षेत्र कितने हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4, 8। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सातवीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत है। तो क्या है? तो ऑप्शन 3 9.75%। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जिला नियोजन विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? याद रखिएगा ऑप्शन 2 जिला विकास पदाधिकारी। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बिजली की खपत का बिल किसके मापन के आधार पर होता है? तो याद रखिएगा वाटेज, वोल्टेज, वोल्ट, एम्पियर। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 वाटेज। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हास्य गैस, लाफिंग गैस क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है। तो कौन सा आता है? ऑप्शन 2 यूरेनियम। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जल के अस्थायी कठोरता का कारण है। तो किसके कारण है? ऑप्शन 2 कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है अपमार्जक क्या है? याद रखिए ऑप्शन 4 शोधन अभिकर्ता। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो क्या उत्सर्जित करता है? तो देखिए अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, उपयुक्त सभी चारों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। तो क्या होता है? तो ऑप्शन 3 O। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी का जीवन का उद्गम हुआ है लगभग तो कितना आता है? ऑप्शन 3 याद रखिएगा 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 2 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो क्या आता है? ऑप्शन 2 सिकुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 सोयाबीन में। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो कैसे? तो ऑप्शन 3 वन रोपण द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो कौन है? तो ऑप्शन 4 जड़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कि देखिए एस्पिरिन क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन 2 एंटीपिरेटिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो किसी में? ऑप्शन 4 स्तनी। ठीक है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम। तो याद रखिए ऑप्शन 3 तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 संपूर्ण भूमि का 33%। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहगार है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 सौर ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया था। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन प्रस्तुत करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में मानव बलि का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 खोंड। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। याद रखिएगा ऑप्शन 2 भागलपुर राजमहल। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो किसका केंद्र था? देखिए ऑप्शन 4 बहावी आंदोलन का। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 1866 से 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 चंपारण। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ तो कब हुआ था? तो ऑप्शन 3 1934 में। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बिहार में चीनी मिल स्थापित हुई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 मोतिहारी में। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 पहला। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है तो कितना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 174 लाख वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये PYQ है, जिस समय झारखंड अलग नहीं था तो उसके अनुसार ये डाटा है, तो ये मत समझिए कि गलत है। ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। तो ऑप्शन 1 1 2 3 4 सब गंगा से मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे विश्व का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन 2 हजारीबाग से। और नहीं, हाँ सही है ऑप्शन 2 हजारीबाग। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखिए नीचे दो वक्तव्य उनमें से कौन आना चाहिए? दक्षिण बिहार उत्तर बिहार के अपेक्षा अधिक विकसित है। दक्षिण बिहार में उद्योगों का विकास हुआ है। याद रखिएगा ऑप्शन 1 A और R दोनों सही हैं तथा A की सही व्याख्या एक की सही व्याख्या R नहीं करता है। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा पुराना के अनुसार है ऑप्शन 3 54। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार की सिंचाई क्षमता आसंतः कितनी है? तो याद रखिए ऑप्शन 3 91.64 लाख हेक्टेयर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में बिहार का स्वच्छ गहनता लगभग कितनी है? तो याद रखिए ऑप्शन 4 138%। ठीक है। उसके बाद है बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो याद रखिएगा जीवनदायी। ठीक है। व्यवसाय निर्यातोन्मुखी आत्मनिर्भर। तो याद रखिए ऑप्शन 1 केवल सही है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हाल ही में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल नोवा स्कोशिया स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन 4 कनाडा में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने विगत दिनों में एक द्विपक्षीय संधि की जिसका उद्देश्य निवेश को संरक्षण और प्रोत्साहन प्रदान करना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 जर्मनी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है समस्त विश्व में चीतों की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इसकी अनुमानित संख्या तो कितना? तो ऑप्शन 1 6000। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विश्व मुक्केबाजी संगठन की हैवीवेट श्रेणी के वर्तमान विजेता हैं। याद रखिएगा ऑप्शन 3 रिडिक बोब। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित राज्यों में से किसने हाल ही में मोटे चावल का दाम घटाकर 2 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया है गया है? याद रखिए ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश। ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सोको असहारा अभी 1995 में समाचार में चर्चित रहे हैं क्योंकि? याद रखिएगा इसका ऑप्शन ऊपर है ऑप्शन 3 जापान के एक धार्मिक समुदाय से संबंध है जिस पर आतंकवादी गतिविधियां का आरोप है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 लेविस टी प्रेस्टन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय महिला क्रिकेट दल ने 3 राष्ट्रों की प्रतियोगिता जीती हैं जिसका आयोजन हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 न्यूजीलैंड में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 1995 में फिल्म फेयर पुरस्कारों में सबसे सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? याद रखिएगा ऑप्शन 2 डिम्पल कपाड़िया। ठीक है। उसके बाद मोजाहिर कौमी आंदोलन क्या है? याद रखिएगा ऑप्शन 2 पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? याद रखिएगा ऑप्शन 1 आल्विन जोजे एरिएटा। ठीक है।
उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित होगी, याद रखिएगा ऑप्शन 2 दाभोल। दोस्तों ये PYQ है, पुराना क्वेश्चन है, तो इसका जो करंट हो उस समय के अनुसार दिया गया था, तो ये मत समझ लें कि ये सेट है, ये PYQ है, PYQ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान कीजिए, याद रखिए ऑप्शन 3 कैंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित देशों में से मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का दोष ठहराया गया है, तो किसको कहते हैं, ऑप्शन ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, ओपेक सभी को, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित देशों में से किसने यूरोप समुदाय के लिए एक एकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया है, याद रखिए ऑप्शन 2 इंग्लैंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया कि ऐसा करने से में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं जो उनके पक्ष में निहित है, याद रखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन 3 अनुच्छेद 175B द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हाल ही में 1995 आयोजित जी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, याद रखिए ऑप्शन 1 जीन श्रेत्या, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में 1995 में कौन फिल्मोत्सव के न्यायिक मंडल के अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा ऑप्शन 3 जया मोरो, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय समुद्र शास्त्र में अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर नए 550 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की, इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है, याद रखिएगा ऑप्शन 2 रमन सागर पर्वत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विगत वर्षों में भारत की केंद्र सरकार का सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र में हुआ है, याद रखिए ऑप्शन 2 विकास, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित देशों में से कौन अमेरिका शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है, याद रखिएगा ऑप्शन 2 सऊदी अरब, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट की क्रमश शक्ति क्या है, याद रखिएगा ऑप्शन 4 490, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है, तो याद रखिएगा ऑप्शन देखिए यहाँ पे रचयिता रोमी देवी है, इसमें कपिल देव के जीवन का विवरण है, इसका औपचारिक विमोचन सुपति चिल्गा में कुशन के हाथों हुआ, याद रखिएगा ऑप्शन 4 उपयोग सभी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में 1995 महिला टेनिस खिलाड़ियों के बीच प्रथम स्थान को पुनः प्राप्त किया, तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 मोनिका सेलेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में कि ब्रायन लारा ने विश्व क्रिकेट में 2 कीर्तिमानों को पार करने के कारण बहुत ख्याति प्राप्त हुई है, जिन 2 खिलाड़ियों के कीर्तिमानों को उन्होंने पार किया वे कौन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 गारफील्ड सोबर्स और हनीफ मोहम्मद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 1994 में सबसे चलचित्र का ऑस्कर पुरस्कार जीता था, किसने जीता, तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 फॉरेस्ट गंप। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 8 अक्टूबर 1991 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक दर को 11% बढ़ाकर तो कितना किया था, याद रखिए ऑप्शन 2 12% प्रतिवर्ष कर दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 1995 से 96 केंद्रीय बजट AY 1996-97 में आयकर में छूट की सीमा बढ़ा दी गई है, याद रखिएगा उन्हें ऑप्शन 2 40,000 रुपये तक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ग्रामीण क्षेत्रों से प्रत्यक्षता संबंधित परिवार कल्याण सेवाओं के लिए 1995-96 के केंद्रीय बजट में प्रस्तावित आवंटन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 726 करोड़, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा निम्नलिखित पुस्तकों में से किसे प्रतिबंधित किया गया है, याद रखिएगा ऑप्शन 3 तहरीक मुजाहिदीन, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले उड़ाहीन पक्षी हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 कीवी, ठीक है। उसका देखिए आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 1 जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है ग्रीन पीस क्या है,
याद रखिएगा ऑप्शन 3 पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कि नाशक, देखिए यहाँ पे नाशक क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन 4 भारत द्वारा बनाई जा रही प्रक्षेपास्त्र नौका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखिए ऑप्शन साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से देखा और अच्छा समझ के देखा। और देखिए दोस्तों यहाँ गणित और मानसिक योग्यता परीक्षा मतलब गणित और रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग दोस्तों छोड़ देंगे। ठीक है, गणित और रीजनिंग को छोड़ करके बाकी जितना भी है वो हम लोग कर लिए हैं और आराम से किए हैं और समझ के किए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए प्लीज़ दोस्तों। ठीक है, आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सेट था अपना ये PYQ था, तो ये क्वेश्चन जो है तो उसका आंसर डिफरेंस आपको हो सकता है, तो आप उसके लिए चिंतित मत हो जाए, क्योंकि PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, तो पुराना क्वेश्चन है इसका आंसर भी पुराना जैसा ही होता है। ठीक है, तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।